द वेले हाउस मिड 19th सेंचुरी के ग्रीक आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल, जिसे बनाया था 1857 में थॉमस वेली नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने। जब ये घर बन रहा था तब थॉमस ने कुछ ऐसा कहा था, मेरा नया घर तुम सब देखना, जब ये बन के तैयार होगा तब ये कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। मैं इस घर को ना ही सिर्फ इस टाउन का बल्कि 150 माइल्स के एरिया में बने सारे घरों में से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बनाऊंगा। और गाइज वो सही थे। जब ये घर बन के तैयार हुआ तब इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। पूरे साउदर्न कैलिफोर्निया में लोग इसकी मिसालें देते थे और इसका रीज़न एक ये भी था कि पूरे साउदर्न कैलिफोर्निया में बना हुआ ये वो पहला घर था जिसमें पूरी तरीके से सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। थॉमस वेली ने इसे खुद डिजाइन किया था। खूबसूरत आर्किटेक्चर और बेहतरीन कंफर्ट के साथ बना ये घर थॉमस वेली का ड्रीम होम था। लेकिन गाइज ये कौन जानता था कि कुछ ही समय बाद ये घर ट्रेजेडीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अड्डा बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि आज तक जो भी इस घर में रहा है ये घर उसको निगल गया है। गाइज इस घर ने काफ़ी सारी फैमिलीज तबाह की हैं। इस घर में रहने वाले लोगों की मौत काफ़ी रहस्यमयी तरीके से हो जाती थी। 2018 में तो लाइफ मैगजीन ने इसे द मोस्ट हॉन्टेड हाउस ऑफ अमेरिका की लिस्ट में पहले नंबर पे रखा था। तो जी हाँ गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरे अमेरिका के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड और डरावना घर द फेमस वेले हाउस के बारे में। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरी तरह ही एक हॉरर फैन हो और आपको भी हॉरर पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। हम लोग ऐसे ही ढेर सारे कंटेंट रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, तो यार प्लीज डू सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने जैसे ही कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यार। तो चलिए, हमेशा की तरह अगर आपने मेरी ये सारी बातें मान ली हैं तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेले हाउस की शुरुआत होती है थॉमस वेली के एक खूबसूरत सपने से। उन्होंने सपना देखा था एक ऐसे घर का जो कि हर तरीके से परफेक्ट हो। वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसमें झोंक देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी जगह और जमीन चाहिए थी जो कि एक अच्छे जगह पे हो और उनके लिए अफोर्डेबल भी हो। और इस काम के लिए वो पूरी शिद्दत से जुट गए थे। ये बात है 1852 की। थॉमस सैन डिएगो के ओल्ड टाउन में कुछ काम के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पे भीड़ लगी हुई है। पास जाने पे पता चला कि वहाँ पे किसी को फांसी दी जा रही है। जी हाँ गाइस, जिस इंसान को वहाँ पे फांसी दी जा रही थी उसका नाम यंकी जिम था, जो कि उस इलाके का एक काफी कुख्यात चोर था। ऐसा कहा जाता है कि उसने वहाँ के लोगों को जान से भी मारा था और वो वहाँ के लोगों को डराता और धमकाता रहता था। और इस चीज से वहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन एक दिन एक बोट चोरी करते वक्त वो लोगों के हाथ लग गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सीधे फांसी की सजा सुना दी और गुस्साए लोगों ने उसे उसी जगह पे जिंदा लटका दिया था। यंकी जिम में काफी लंबा चौड़ा आदमी था और ऐसा कहा जाता है कि जब उसको फांसी दी जा रही थी तब उसकी गर्दन नहीं टूटी थी और वो वहां पे घंटों तक तड़प तड़प के मरा था। और गाइस, जब उसे फांसी लग रही थी तब थॉमस वेली वहीं पे मौजूद थे और उन्होंने यंकी जिम को फांसी लगते हुए अपनी आंखों से देखा था। और गाइस, तभी से थॉमस वेली की नजर उस प्रॉपर्टी पे पड़ गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो जमीन उन्हें काफी सस्ते में मिल जाएगी। और गाइस, उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही सालों बाद उन्होंने उस जमीन को खरीद लिया और उसी पे उन्होंने अपने सपनों का घर दी वेले हाउस को बनवाया। वो ये नहीं जानते थे कि जो उन्होंने कर दिया है उसकी वजह से आगे उनके और उनकी फैमिली के साथ क्या क्या होने वाला है। गाइज, वहीं पे बगल में एक कब्रिस्तान भी था और वहीं पे यंकी जिम के लाश को दफनाया गया था। और तभी से ये माना जाता है कि वो जगह श्रापित हो गया था और इसी श्राप की वजह से वहां पे आगे क्या क्या होने वाला था ये तब किसी ने नहीं सोचा था। एटीन 3 साल बाद थॉमस वेली ने फाइनली उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। वो अपने इस घर को पूरी तरीके से रैट प्रूफ बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने द वेले हाउस को पूरी तरीके से सिर्फ ईंटों से बनवाया था। शुरुआत में तो वेले हाउस सिर्फ एक मंजिला ही घर था, लेकिन इसके बनने के कुछ ही समय बाद इसमें एक काफी भयंकर आग लग गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने लगभग उस घर को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया था, जिसके बाद ही थॉमस वेली ने वेले हाउस के दूसरे मंजिले को बनवाया। थॉमस की फैमिली अब उस दूसरे मंजिले पे ही रहती
रहती थी और नीचे वाले फ्लोर को थॉमस ने रेंट पे दे दिया। उस वक्त उस घर में थॉमस की फैमिली के साथ और भी कई फैमिलीज रह रही थी और उनमें से किसी को यह पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। कुछ ही समय बाद वहां रहने वाले लोग थॉमस से कंप्लेन करने लगे कि वहां नीचे वाले फ्लोर पे उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वहां पे उनको एक लंबा चौड़ा इंसान दिखाई देता है जिसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा लंबी थी। और गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि जिस चोर को वहां पे फांसी दी गई थी उसकी हाइट भी 6 फीट 3 इंच ही थी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वहां पे बगल में एक कब्रिस्तान भी था, तो वहां पे भी लोगों को काफी अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती थी। शुरुआत में तो थॉमस ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, लेकिन उनकी इसी गलती की वजह से वहां पे रहने वाली फैमिलीज के साथ आगे जो हुआ वो काफी ज्यादा दर्दनाक था। थॉमस की फैमिली में टोटल 8 लोग थे। उनकी बीवी का नाम एना था और उनके टोटल 6 बच्चे थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन इस घर के बनने के सिर्फ 1 साल बाद इस घर में पहली मौत हुई। 1858 में थॉमस के दूसरे बेटे थॉमस वेली जूनियर ने सिर्फ 18 महीने की एज में वेले हाउस में अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स के हिसाब से तो उसे बस फीवर हुआ था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि उस समय किसी को ये समझ में नहीं आया कि उसकी मौत के पीछे का असली रीजन क्या था। लेकिन थॉमस की फैमिली ये समझ गई थी कि ये घर उनके लिए अनलकी है और इसीलिए उन्होंने इस घर को कुछ वक्त के लिए अलविदा कह दिया और वो जाके सैन फ्रांसिस्को के अपने पुराने घर में रहने लगे। और इस तरह से थॉमस ने उस घर के 2nd फ्लोर को भी रेंट पे दे दिया। पूरे 10 साल बीत गए। अब तक थॉमस की फैमिली अपने बेटे के मौत के गम से काफी हद तक उभर चुकी थी और एक दिन अचानक से ही थॉमस ने अपने पुराने घर द वेले हाउस में लौटने का फिर से प्लान बनाया और वो अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ फिर से वेले हाउस में रहने के लिए आ गए। अब तक उनका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था और उनके बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे, लेकिन उस घर में आते ही ट्रेजेडीज और पैरानॉर्मल घटनाएं फिर से उन पर टूट पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि उस घर में आते ही थॉमस और उनकी फैमिली मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी और गाइस जिसका असर उनके बिजनेस पे भी पड़ा और कुछ ही समय बाद उनका पूरा बिजनेस डूब गया। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि थॉमस को अपने इस घर को बेचना पड़ जाता, लेकिन उसी वक्त थॉमस के भाई फ्रांसिस ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प किया, जिसके बाद थॉमस को जॉब की तलाश में न्यूयॉर्क जाना पड़ा। और गाइस इसी बीच थॉमस की फैमिली में एक और दर्दनाक मौत होती है। थॉमस वेले की 2 बेटियां थीं, एना अमेलिया और वॉयलेट इलोइस। 1882 में दोनों की एक साथ शादी होती है। एना की शादी उसके खुद के ही कजन जॉन से होती है जो कि थॉमस के भाई फ्रांसिस का ही बेटा था, और वॉयलेट की शादी होती है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉर्ज से। एना के लिए तो उसकी शादी काफी अच्छी साबित होती है, लेकिन वॉयलेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी के कुछ वक्त बाद ही वॉयलेट ये समझ गई थी कि जॉर्ज ने उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। वो उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करता था और वो उसे मारता और पीटता भी था, और इस चीज से वॉयलेट का दिल टूट गया था। वो ये समझ गई थी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और अपने शादी के कुछ सालों बाद ही वॉयलेट ने वेले हाउस के ही एक कमरे में खुद के सीने में गोली मार के आत्महत्या कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने थॉमस की बाहों में ही अपना दम तोड़ा था। आगे इस सदमे को थॉमस और उनकी बीवी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों ने ही कुछ ही समय बाद उसी वेले हाउस में अपना दम तोड़ दिया। थॉमस का बड़ा बेटा फ्रांसिस भी वेले हाउस के ही एक कमरे में मृत पाया गया, और थॉमस के बाकी बच्चों की भी मौत उसी वेले हाउस में ऐसे ही रहस्यमय तरीके से हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ थॉमस की ही फैमिली के साथ नहीं, बल्कि थॉमस ने जिन फैमिलीज को वहां पे रेंट पे रखा था उनके साथ भी कुछ वैसी ही घटनाएं हुई थी। वहां पे हर साल किसी न किसी की मौत होती रहती थी, इसीलिए कुछ समय बाद उन सब ने वहां पे रहना भी बंद कर दिया था। और गाइस इसीलिए आगे थॉमस ने वेले हाउस को एक कमर्शियल बिजनेस की तरह बना दिया। वहां पे उन्होंने एक कोर्ट रूम, एक स्कूल और एक चर्च भी बनाया था, और गाइस इसी वजह से अब लोग वहां पे सिर्फ दिन में ही आया करते थे। आज भी वहां के लोगों का ये कहना है कि द वेले हाउस का कोर्ट रूम सबसे ज्यादा हॉन्टेड है। लोगों को आज भी वहां पे अक्सर एक औरत दिखाई देती है जो कि एक जगह पे खड़े होकर बस उनको घूरती रहती है। लोग तो ये भी बोलते हैं गाइस कि जिन लोगों को उस कोर्ट रूम में सजा मिली थी उनकी आत्मा भी उसी वेले हाउस में कैद है।
और इतना ही नहीं गाइज, वहीं की ही एक नेबर की छोटी सी लड़की जिसका नाम एनाबेल था, उसने खेलते खेलते एक रस्सी अपने गले में फंसा लिया था। और गाइज जब तक उसे रेस्क्यू किया गया तब तक काफी लेट हो चुकी थी। उसने उसी वेले हाउस के किचन में अपना दम तोड़ दिया था। गाइज आज भी वहां के लोगों को वहां पे मरे हुए उन सारे लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। जो भी आज तक उस घर में गया है उसने ये क्लेम किया है कि वहां पे उनको एक 2 साल के लड़के के हंसने और दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। घर के सेकंड फ्लोर पे उनको एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे वॉलेट ने खुद को गोली मार ली थी। इवन गाइज वहां पे थॉमस, एना, फ्रांसिस, यंकी, जिम और उस छोटी सी बच्ची एनाबेल के स्पिरिट को भी नोटिस किया गया है, जिनके बारे में लोग ये बताते हैं कि इनमें से कुछ तो एकदम एविल हैं और कुछ किसी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। वो सब वहाँ पे खुश हैं और वो आपका उस घर में स्वागत करती हैं। गाइज आज भी जो भी इस घर में जाता है वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ताकतें फील होती ही हैं। काफी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहाँ पे आज भी जाते हैं क्योंकि ये घर अब सैन डिएगो की सरकार के अंडर आता है। और गाइज आप भी वहाँ पे सिर्फ $18 में आधे घंटे के लिए घूम सकते हो। तो गाइज क्या आप इस घर में जाना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ गाइज आप वेले हाउस के बारे में क्या सोचते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ गाइज हम लोग ऐसे ही ढेर सारे कंटेंट इस चैनल पे रेगुलर लाते रहते हैं, तो अगर आप एक हॉरर फैन हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज मेरा ये चैनल अभी नया है तो मुझे अभी आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज यार अपने इस भाई को अपना सपोर्ट दिखाओ यार। और हाँ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।